गोल्ड एंड सिल्वर में फाइनली एक बड़ा मूव। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब वीडियो। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जहां पे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आपने कैसे एनालाइज किया था, हाउ आर यू एबल टू प्रिडिक्ट अ परफेक्ट बॉटम। हमने क्लियरली एनालाइज किया था दैट गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर एट वेरी इंपॉर्टेंट जोन और यहां से मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली आ सकती है। लास्ट वीक मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूव दिया है। सिल्वर मूव्ड अप ऑलमोस्ट 10% एंड गोल्ड वाज अप ऑलमोस्ट 7.5%, जस्ट लाइक अ स्टॉक। तो आप देख सकते हो मेटल्स में कितनी बड़ी रैली आप लोग कैप्चर कर सकते हो if done at the right time and if you know your setup well and if you have the right conviction into your own setups. That's how you mint money in the markets. In this video we'll be discussing about what I expect in the different markets. We'll be analyzing the Indian markets, commodities and also cryptos. हमें क्या लगता है मार्केट्स में क्या हो सकता है, क्या निफ्टी में एक बड़ा बुल रन हो सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर में भी हम लोग एनालाइज करेंगे, इज द रैली ओवर या यहां से हमें अनदर नेक्स्ट लेग अप देखने को मिल सकता है। We'll analyze everything, but before that, I want you all to hear to this inspiring story by one of my mentorship students who is a doctor. So let's hear him out. मुझे तो बहुत क्लैरिटी मिली है कि फिल्टर आउट करना आ गया कि क्या नहीं करना है। कौन Okay. से सेटअप, मतलब बहुत गलतियां करता था मैं। अंदर जा जाके 15 मिनट में जाके 15 मिनट तो देखना बंद ही कर दिया है वैसे। Hmm. डेली चार्ट ही देखते हैं। क्लैरिटी आ गई कि ये सेटअप में करना है, बाकी पेशेंटली बैठे रहना है। अगर कुछ सेटअप नहीं मिल रहा है तो चुपचाप बैठे रहना है। अभी लास्ट 3 महीने मैंने केवल 7-8 ट्रेड ही ली होगी। Superb. लॉस, मतलब लॉस नी के बराबर हुआ है ऐसा। अभी बैंक Very निफ्टी good. निफ्टी दोनों चल रहे हैं ट्रेड। अच्छा प्रॉफिट भी है उसमें। Okay. नियर Very good. 6 फिगर होने वाला है। अगर कल मार्केट साथ देगा तो 6 फिगर हो जाएगा। पहले मैं यही दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहना, मतलब पेशेंट आते थे तो मैं सोचता था पेशेंट कब जाए कब जाए ऐसा लगता था। अब मैं Hmm. पेशेंट दिन भर पेशेंट करता रहता हूँ स्क्रीन की तरफ। जब हाँ टाइम मिलता है तो देख लेता हूँ, बाकी ऐसा नहीं कि स्क्रीन देखना है देखना है ऐसा। Congratulations. थैंक यू। आई होप आपको इस जर्नी को सुन के ये रियलाइज हुआ होगा दैट हाउ कैन यू ट्रेड इन जस्ट 15 मिनट्स और आप कैसे बहुत कम ट्रेड्स लेके बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। इट इज नॉट अ नेसेसिटी कि हम डेली ट्रेड्स लें या फिर हम बहुत एंजाइटी में रहें, बार बार मार्केट्स को देखें और तभी पैसा बनाएं। दैट्स व्हाट वी बीन डूइंग। वी बीन बिल्डिंग अ कम्युनिटी वेर इन वी वांट पीपल हु आर एक्चुअली सीरियस अबाउट ट्रेडिंग और जो लोग ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह कंसिडर करना चाहते हैं। सो इफ यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, we are starting out a mentorship batch from 15th of August. All the details are there on the screen. So if you are someone who is actually serious about trading and someone who actually wants to treat it like a business, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। The contact details are also mentioned. With this, let's move forward and let's analyze the different markets. All right, so let's start with the chart of Nifty first. तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, दिस इज द मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था दैट मार्केट इज मोर और लेस न्यूट्रल टू बुलिश। मार्केट मोस्टली कंसोलिडेट कर रहा था पिछले ऑलमोस्ट 3 महीने से, पर अभी अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने फाइनली उस रेंज को ब्रेक किया है विच इज दिस हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ ऑलमोस्ट 24,500 और मार्केट उसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्ट सिमिलर व्यू मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है रादर देन इंडेक्स स्पेसिफिक। सिमिलरली अगर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस ट्रेंड लाइन विद यू। लास्ट वीक के सेशन में भी हम लोगों ने आपके साथ ये ट्रेंड लाइन डिस्कस की थी वेयर वी क्लियरली मेंशन दैट मार्केट कैन रेजिस्ट ऑन दिस ट्रेंड लाइन और मार्केट यहाँ पे रुक सकता है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ मेक और ब्रेक सिचुएशन। मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करता तब तक देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मार्केट्स कैन कंसोलिडेट बिफोर द नेक्स्ट बिग मूव। अगर हम निफ्टी मिड कैप को देखते हैं तो मिड कैप में हम देख सकते हैं मार्केट एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे है एंड द बेस्ट पार्ट इज मार्केट वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है which clearly tells us that मार्केट में स्ट्रेंथ है because whenever market reaches the resistance, अगर उसको नीचे आना होता है तो मार्केट स्पीड से नीचे आता है। इट क्लियरली मेक्स अ लोअर टॉप एंड उसके बाद वहां से मार्केट में एक अच्छा फॉल आता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट फिलहाल वहां कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब मार्केट काफी स्ट्रांग है। सो व्हाट वी ऑल कैन लुक एट इज निफ्टी, बैंक निफ्टी, इवन मिड कैप निफ्टी, तीनों एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है एंड उसके बाद देयर कैन बी अ नेक्स्ट लेग अप। तो हम लोग वेट करेंगे। दिस इज अ पॉइंट इन द मार्केट जहां पे हमें थोड़ा वेट करना चाहिए फॉर ईदर ऑफ द साइड्स। जब तक आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल जाती कि मार्केट किस साइड जाना चाहता है तब तक हमें कहीं भी जंप इन नहीं करना चाहिए। वी शुड जस्ट वेट। दिस इज एक्चुअली अ टाइम वेर इन बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, वी आर नॉट ट्रेडर्स। बट यू नो वॉट, समटाइम्स द बेस्ट पोजिशन इज नो पोजिशन। तो आपको हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई पोजिशन लेनी है, जस्ट वेट एंड वॉच। अगर आप कोई गलत पोजीशन ले लेते हो और उसमें लॉस देते हो, उससे अच्छा है कि आप पैसा बचा लो। पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न। तो हम लोग अभी वेट करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू कमोडिटीज। सो विल स्टार्ट विद द चार्ट ऑफ गोल्ड फर्स्ट। तो गोल्ड में हम लोग देख सकते हैं वी वर कंटिन्यूसली एनालाइजिंग कि मार्केट यहाँ पे एक मूविंग एवरेज सपोर्ट पे आ गया है और यहाँ से मार्केट में एक अच्छा अप मूव आ सकता है। वी हैव बीन कंटिन्यूसली सेइंग दिस और हमने लास्ट वीक भी बोला था कि मार्केट बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है।
इट क्लियरली मीन्स कि मार्केट यहाँ पे एक बेस बना रहा है। एंड अगर आप देखोगे तो इस वीक की कैंडल इज ऑलमोस्ट 7.5%, विच क्लियरली टेल्स अस कि मार्केट में एक अच्छा मूव आया है। एंड यू नो व्हाट, दिस इज नॉट अ स्टॉक, दिस इज अ मेटल। देयर वर डिफरेंट न्यूज, एनएफपी डेटा था और भी काफी कुछ था इस हफ्ते, पर हम लोगों ने क्लियरली बोला था कि मार्केट में एक अच्छा व्यू है और मार्केट यहाँ एक बेस बना रहा है। मार्केट ने क्लियरली एक डबल बॉटम बनाया, उसके बाद एक हायर बॉटम बनाया, एंड देन इट स्टार्टेड रैलिंग। So this is how we look at simple price action and we look at analyzing the markets. And आप देख सकते हो मार्केट ने कितनी अच्छी रैली दी है। सिमिलरली इफ यू लुक एट सिल्वर, मार्केट एक बहुत मेजर सपोर्ट लेवल पे था, वहां से मार्केट ने एक अच्छी रैली दी है, एंड राइट नाउ मार्केट इज एक्चुअली ट्रेडिंग एट अ बिग रेजिस्टेंस लेवल विच इज दिस ट्रेंड लाइन। तो मार्केट एक बार इस डिसिसिव ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दे विद अ गुड ग्रीन कैंडल, देन देयर कैन बी अनदर नेक्स्ट लेग अप, या फिर हो सकता है मार्केट कुछ टाइम कंसोलिडेट करे, बट द व्यू विल बी न्यूट्रल टू बुलिश। नाउ लेट मी डिस्कस बिटकॉइन एंड इथेरियम, जिसकी बात हम लोग कुछ टाइम से कर रहे हैं, जो सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। इट इज डूइंग नथिंग मच, पर अगर आप मंथली वीकली चार्ट्स देखोगे तो मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है, इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल। सिमिलरली इथेरियम भी देखेंगे तो मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। वी वुड वांट मार्केट टू एक्चुअली मेक अ गुड बॉटम एंड देन वी वुड वांट मार्केट्स टू गो अप। तो इसलिए अभी के लिए हम लोग वेट करेंगे, जब तक मार्केट कोई मेजर लेवल हमें नहीं दिखाता तब तक वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बिटकॉइन एंड इथेरियम। एनीवेज वी आर नॉट समवन जो प्राइमरीली क्रिप्टोस ट्रेड करते हैं। whenever we get our 7-star setups, then only we are interested in trading these, otherwise we'll just ignore cryptos. Now I'm going to discuss one chart which I think is looking very good from here. The name of the stock is 63 moons. अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, this is volumes. The buying volumes are increasing continuously. 2022 से मार्केट में continuous buying volumes आ रहे हैं, and we all know these are not retail people like us who are buying. ये and we all know these are not and we all know these are not retail people like us, एंड वी ऑल नो दीज आर नॉट रिटेल पीपल लाइक अस हु आर बाइंग। तो इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट में कुछ तो एक्शन हो रहा है। एंड नाउ व्हाट वी विल डू इज वील ड्रॉ ट्रेंड लाइन फ्रॉम द टॉप, एंड हम लोग देख सकते हैं मार्केट इज गेटिंग रेडी टू ब्रेक आउट इवेंचुअली आफ्टर अ वाइल। ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट अभी ब्रेकआउट करेगा, बट यू नो व्हाट, इन सच काइंड ऑफ बिग स्टॉक्स जिनमें शायद कुछ बड़े ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, वी शुड ऑलवेज कीप देम इन रडार। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए कि ये स्टॉक्स कुछ ब्रेकआउट करने वाले हैं, बिकॉज अगर आप पहले से रडार पे नहीं रखोगे तो आप इस स्टॉक को मिस कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट वील हैव इन आवर रडार। मार्केट अगर यहाँ 1100 पे ब्रेकआउट करता है तो आपका जो पहला टारगेट होगा दैट इज 1700, विच इज अ मूव ऑफ ऑलमोस्ट 50%, एंड उसके बाद मार्केट माइट गो अप टिल ऑल टाइम हाइज विच इज अ मूव ऑफ ऑलमोस्ट 170%। तो आप इमेजिन कर सकते हो 1100 वाले स्टॉक को 3000 तक आप लोग राइड कर सकते हो इफ इट स्टार्ट्स गोइंग वेल। But this is what simple trend lines and price action can do to you. Now the main thing what matters is execution. At the right time जब मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, you should know how to execute, कैसे एंट्रीज बनानी है विद अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज इन द एंड ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हो सकता है ये स्टॉक ब्रेकआउट करने के बाद भी फेल हो जाए, हो सकता है स्टॉक यहां से ब्रेकआउट करे एंड देन इट कैन गो अप 3x 5x एंड इवन 10x। सो दिस इज द मेन थिंग अबाउट ट्रेडिंग। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। आपका क्या आहा मोमेंट था इस वीडियो का? लेट मी नो इन द कमेंट्स। Also share it with your friends and subscribe to the channel if you haven't. Thank you so much.